नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आधुनिक भारत के इतिहास का, ब्रिटिश भारत में शिक्षा का विकास, आधुनिक भारत में प्रेस का विकास, सामाजिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक सुधार आंदोलन से संबंधित सभी महत्वपूर्ण पॉइंट को डिस्कस करेंगे। ये आपके आधुनिक भारत का वीडियो नंबर 2 है। इसका पहले वीडियो नंबर 1 को अपलोड कर दिया गया है, जो नहीं देखे जाके देख लीजिएगा। हिस्ट्री के प्लेलिस्ट में वीडियो आपको मिल जाएगा और इसका पीडीएफ का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जैसे ही आपके आधुनिक भारत का इतिहास कंप्लीट होगा, इसका पूरा पीडीएफ टेलीग्राम पर आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, अगर वीडियो आप सभी को हेल्पफुल लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए देखते हैं पहला पॉइंट। अगला चैप्टर है ब्रिटिश भारत में शिक्षा का विकास। इसमें पहला पॉइंट है, व्यक्तिगत प्रयासों से सर्वप्रथम कलकत्ता में शिक्षा हेतु मदरसा की स्थापना किसके द्वारा की गई है? तो वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा किया गया है। वर्ष 1784 में कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसके द्वारा किया गया है? तो सर विलियम जोन्स के द्वारा किया गया है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के अधीन सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद चार्ल्स बिलिंकन्स ने किया। ये पूछता है, चार्ल्स बिलिंकन्स ने भागवत गीता का प्रथम बार अनुवाद किया है। साथ ही कालिदास की प्रसिद्ध रचना अभिज्ञान शकुंतलम का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद कौन करता है? तो सर विलियम जोन्स करता है। सर विलियम जोन्स करता है। वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसने की? तो जोनाथन डंकन के द्वारा किया गया है। वर्ष 1800 में कलकत्ता में असैन्य अधिकारियों, जो आईएएस लोग होते हैं, असैन्य अधिकारियों के प्रशिक्षण हेतु फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई है? तो लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा किया गया है। किस अधिनियम के द्वारा भारत में शिक्षा के प्रसार हेतु 1 लाख रुपये खर्च करने का अधिकार गवर्नर जनरल को दिया गया है? तो चार्टर अधिनियम 1813 के तहत। आंग्ल प्राच्य विवाद किससे संबंधित है? तो भारत में शिक्षा पद्धति लागू करने के तरीके से संबंधित है। भारत में शिक्षा प्रसार हेतु आंग्लवादी यूरोपीय ज्ञान एवं अंग्रेजी भाषा के समर्थक थे, जबकि जो प्राच्यवादी थे भारतीय पारंपरिक ज्ञान एवं भारतीय भाषाओं के समर्थक थे। दोनों पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, आपसे पूछ सकता है कि जो आंग्लवादी हैं और प्राच्यवादी दोनों में विवाद क्या था? तो जो आंग्लवादी ये चाहते थे कि यूरोपीय ज्ञान एवं अंग्रेजी में शिक्षा दी जाए, जबकि जो प्राच्यवादी थे चाहते थे कि भारतीय पारंपरिक ज्ञान एवं भारतीय भाषाओं में शिक्षा दिया जाए। शिक्षा के संबंध में विख्यात अधोमुखी निस्पंदन सिद्धांत, इसको बोलते हैं डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी के प्रवर्तक कौन थे? तो ऑकलैंड थे। कौन थे? ऑकलैंड थे। लॉर्ड मैकाले किस शिक्षा पद्धति से संबंधित है? तो अंग्रेजी शिक्षा पद्धति से संबंधित है। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली कब प्रारंभ हुई है? तो 1835 के मैकाले के स्मरण पत्र से। भारत में अंग्रेजी शिक्षा किस वायसराय के शासनकाल में प्रारंभ की गई है? तो लॉर्ड विलियम वेंटिक के शासनकाल में प्रारंभ की गई है। किस घोषणा पत्र को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो वुड घोषणा पत्र को बोला जाता है। ये कब आता है? तो 1854 में आता है वुड घोषणा पत्र। वुड घोषणा पत्र के सुझाव पर कलकत्ता, बम्बई तथा मद्रास में किस वर्ष विश्वविद्यालय की स्थापना की गई? तो वर्ष 1857 में किया गया है। मनुस्मृति वह प्रथम ग्रंथ है जिसका अनुवाद सबसे पहले संस्कृत से अंग्रेजी भाषा में एक कोड ऑफ जेंटू लॉज के नाम से प्रकाशित हुआ था। इम्पोर्टेंट पॉइंट है। पेरिस स्थित रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता किस भारतीय को प्रदान की गई है? तो माइकल मधुसूदन दत्त को प्रदान की गई है। बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके प्रयास से हुई है? तो डीके कर्वे के प्रयास से हुई है। डीके कर्वे के प्रयास से हुई है। भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के लिए किसने
प्रबल रूप से वकालत की है? तो मदन मोहन मालवीय ने की है। मदन मोहन मालवीय ने की है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किसके द्वारा किया गया है? तो लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा किया गया है। भारत में शिक्षा के क्षेत्र में विकास के लिए एनी बेसेंट ने वर्ष 1898 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की, जो वर्ष 1916 में मदन मोहन मालवीय जी के प्रयासों से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बना है। वर्ष 1817 में डेविड हेयर के सहयोग से कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई है? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा। वर्ष 1847 में रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज के रूप में भारत के प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई है? तो जेम्स टॉमसन के द्वारा किया गया है। उसके बाद कि प्रमुख शिक्षा आयोग के बारे में समझिएगा। एक साइड आपके समिति आयोग का नाम है, किस वर्ष आता है और उस समय गवर्नर या वायसराय कौन होते हैं। इसमें पहला है कि चार्ल्स वुड डिस्पैच, ये 1854 में आता है और इस समय भारत के गवर्नर जनरल होते हैं लॉर्ड डलहौजी होते हैं। हंटर आयोग 1882 में आता है, इसमें भारत के वायसराय लॉर्ड रिपन होते हैं। रेले आयोग, इसे विश्वविद्यालय आयोग बोला जाता है, 1902 में आता है और इसमें भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन होते हैं। सैंडलर आयोग 1917 में आता है और इसमें वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड होते हैं। इंच कैप आयोग 1923 में आता है और इसमें वायसराय लॉर्ड रीडिंग होते हैं। हारगोट समिति, जो अपने प्राथमिक शिक्षा के लिए जाना जाता है, 1929 में आता है, लॉर्ड इरविन वायसराय होते हैं। लिंडसे आयोग 1929 में आता है, लॉर्ड इरविन के समय में आता है। सार्जेंट आयोग 1944 में आता है, लॉर्ड बेबल इस समय वायसराय होते हैं। राधा कृष्णन आयोग 1948 में आता है और इस समय आपके जो भारत के गवर्नर जनरल हैं आज़ाद भारत के, ये कौन है? लॉर्ड माउंटबेटन है। उसके बाद एक नीचे में पॉइंट दिया गया है कि वर्ष 1937 में गांधी जी द्वारा प्रस्तुत वर्धा योजना शिक्षा से संबंधित है। आपसे पूछेगा कि जो वर्धा योजना है इसका संबंध किससे है? तो शिक्षा से संबंधित है और गांधी जी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था 1937 में। ठीक है, 1937 में। उसके बाद अगला पॉइंट है आधुनिक भारत में प्रेस का विकास, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसमें पहला सवाल है कि भारत का प्रथम समाचार पत्र द बंगाल गजट किस वर्ष प्रकाशित किया गया? तो वर्ष 1780 में प्रकाशित किया गया। किसके द्वारा? तो जेम्स अगस्टस हिकी के द्वारा। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस वायसराय के समय पारित हुआ? तो लॉर्ड लिटन के समय में आपके पारित होता है। वर्ष 1866 में संपादित ज्ञान प्रदायिनी पत्रिका का संपादक कौन था? तो नवीन चंद्र राय था। भारत में सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप किसने लागू की? तो लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा लागू किया गया था। अल हिलाल एवं अल बिलाग नामक पत्रिकाएं किसके द्वारा प्रकाशित की गई है? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा प्रकाशित किया गया है। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? तो शिशिर कुमार घोष के द्वारा किया गया था अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना। रामानंद चटर्जी द्वारा बंगाली भाषा में संपादित मॉडर्न रिव्यू पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती थी? तो कलकत्ता से। वर्ष 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लॉर्ड रिपन ने वर्ष 1882 में रद्द कर दिया। रिपन को प्रेस का मुक्तिदाता बोला जाता है। यहाँ पर समझिएगा कि जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है आता कब है? तो 1878 में आता है। किसके समय में? तो ये आता है लॉर्ड लिटन के समय में। जबकि इसे वापस कौन लेता है? तो 1882 में से लॉर्ड रिपन वापस लेता है। ठीक है, वापस लेता है। नेक्स्ट है कि पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए
जेल जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो बाल गंगाधर तिलक। एक साप्ताहिक के रूप में यंग इंडिया का शुभारंभ किसने किया है? तो होम रूल पार्टी ने किया था। भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है हिंदू पैट्रियाट। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने प्रारंभ किया? तो तारकनाथ दास ने प्रारंभ किया। कानपुर से प्रकाशित प्रताप समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजौलिया आंदोलन को पूरे भारत में चर्चा का विषय बना दिया था। फारसी साप्ताहिक, ये जो है ना उत्तर प्रदेश एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। फारसी साप्ताहिक मिरात उल अखबार किसके द्वारा प्रकाशित किया गया? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा प्रकाशित किया गया है। रॉबर्ट नाइट ने कलकत्ता से वर्ष 1875 में अंग्रेजी भाषा की किस पत्रिका का संपादन किया था? तो स्टेटमैन का किया था। किसका किया था? स्टेट्समैन का किया था। नेक्स्ट है वर्ष 1861 में इंडियन मिरर नामक अखबार का प्रकाशन कहाँ से होता था? तो कलकत्ता से होता था। बहिष्कृत भारत पत्रिका से किसका संबंध था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संबंध था। हरिजन पत्रिका के प्रारंभकर्ता कौन थे? तो महात्मा गांधी थे। जो हरिजन पत्रिका है, इसका प्रकाशन महात्मा गांधी जी के द्वारा किया जाता था। लिटन द्वारा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित कर किस वर्ष भारतीय समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगा दिया गया? तो वर्ष 1878 में। वर्ष 1920 में लाहौर से लाला लाजपत राय द्वारा उर्दू में वंदे मातरम समाचार पत्र प्रारंभ किया गया था। सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र की शुरुआत किसने की थी? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा किया गया था। लीडर अखबार किस कार्य के लिए प्रसिद्ध था? तो उदारवादियों की नीतियों का प्रचार करने के लिए प्रसिद्ध था। अंग्रेजी साप्ताहिक पत्र वंदे मातरम के साथ किसका संबंध था? तो अरविंद घोष का संबंध था। किस पत्रकार ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 का समर्थन किया था? तो किया था पैनियर ने। इसे दोबारा देखिएगा कि किस पत्रकार ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 का समर्थन किया था? तो पैनियर ने किया था। नील आंदोलन का समर्थन करने वाली पत्रिका हिंदू पैट्रियाट के संपादक कौन थे? तो हरीश चंद्र मुखर्जी थे। स्वदेश वाहिनी नामक पत्रिका के संपादक कौन थे? तो के रामकृष्ण पिल्ले थे। अंग्रेजी समाचार पत्र इंडिपेंडेंस किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? तो मोतीलाल नेहरू के द्वारा प्रारंभ किया गया है इंडिपेंडेंस। मराठी भाषा की पत्रिका केसरी के संपादक कौन थे? तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक थे। इंडियन नेशनल अखबार का प्रकाशन कहाँ से होता था? तो पटना से। कहाँ से? पटना से होता था। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के समाप्त होने के एक सप्ताह बाद कलकत्ता के समाचार पत्र द इंडियन मिरर ने लिखा, बम्बई में आयोजित प्रथम राष्ट्रीय कांग्रेस भारत में ब्रिटिश शासन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय जोड़ती है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि अंग्रेजी समाचार पत्र लीडर, जिसका नाम क्या है? लीडर, का संपादन मदन मोहन मालवीय ने अभ्युदय पत्रिका के पश्चात किया था। इस सवाल आपसे पूछ सकता है कि जो लीडर है इसका संपादन अभ्युदय पत्रिका के पश्चात किसने किया? तो मदन मोहन मालवीय ने किया था। उसके बाद है प्रमुख समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं के बारे में समझ लीजिएगा। पत्र पत्रिका, प्रकाशन वर्ष, संस्थापक, स्थान और भाषा। ठीक है। देखिए, पहला है, आपके ध्यान से देखिएगा, बंगाल गजट। इसका प्रकाशन 1780 में होता है। किसके द्वारा? तो जेम्स अगस्टस हिकी के द्वारा। इसका प्रकाशन कलकत्ता से होता है। इसका भाषा अंग्रेजी था। बंगाल गजट 1816 में प्रकाशित होता है। गंगाधर भट्टाचार्य के इसके संस्थापक थे। कलकत्ता से प्रकाशित होता है और भाषा आपकी क्या था? अंग्रेजी था। समाचार दर्पण 1818,
मार्समैन संस्थापक थे, कलकत्ता से प्रकाशित होता है और बंगाली भाषा में है। दिग्दर्शन 1818, मार्समैन, कलकत्ता और बंगाली भाषा में। संवाद कॉमेडी इम्पोर्टेंट है। 1821 में राजा राम मोहन राय के नेतृत्व में, कलकत्ता से और बंगाली में। मिरातुल अखबार 1822 में राजा राम मोहन राय के नेतृत्व में, कलकत्ता से और आपके फारसी में, फारसी से, ठीक है, फारसी में। बॉम्बे समाचार, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, संवाद और मिरातुल अखबार। बॉम्बे समाचार पत्र 1822 में, संस्थापक थे फरदुंजी मर्जवान, बम्बई से, गुजराती में। वंगदत्त 1830 में, द्वारकानाथ टैगोर, प्रसन्न टैगोर के नेतृत्व में, कलकत्ता से और आपके बंगाली भाषा में। उसके बाद देखिए जामे जमशेद 1831 में, PM मोतीवाला, बम्बई, फारसी में। देखिए यहाँ नहीं पूछता, इसमें नहीं पूछता है, याद रखिएगा। राष्ट्र गोफ्तार 1851 में, दादा भाई नौरोजी, बम्बई और आपके गुजराती भाषा में, है ना। उसके बाद देखिए सत प्रकाश, ये पूछता है 1852। करसोन दास मुलजी संस्थापक थे, अहमदाबाद से होता है और आपकी गुजराती भाषा में। हिंदू पैट्रियाट 1853 में, गिरीश चंद्र घोष और हरीश चंद्र मुखर्जी इसके संस्थापक थे, कलकत्ता से, अंग्रेजी भाषा में। सोम प्रकाश VVI है। 1859 में ईश्वर चंद्र विद्यासागर संस्थापक थे, कलकत्ता और बंगाली भाषा में। इंडियन मिरर इंपॉर्टेंट है। 1861 में देवेंद्र नाथ टैगोर, मदन मोहन घोष संस्थापक थे, कलकत्ता, अंग्रेजी भाषा में। टाइम्स ऑफ इंडिया 1861 में, अंग्रेजी प्रेस के द्वारा प्रकाशित होता है, बम्बई से और आपके अंग्रेजी में। इंदु प्रकाश जस्टिस रनाडे, बम्बई, मराठी में। नेटिव ओपिनियन 1864 में, BN मांडलिक, बम्बई, अंग्रेजी भाषा में। पैनियर इंपॉर्टेंट है। 1865 में, अंग्रेजी प्रेस के द्वारा, इलाहाबाद, अंग्रेजी में। कवि वचन सुधा 1867 में, भारतेंदु हरिश्चंद्र संस्थापक हैं, वाराणसी, हिंदी में। उसके बाद है कि अमृत बाजार पत्रिका VVI है 1868 में, मोतीलाल घोष, शिशिर घोष के द्वारा संस्थापक हैं, कलकत्ता से और आपके बंगाली भाषा में। मद्रास मेल बस इंपॉर्टेंट नहीं है। बंग दर्शन 1873 में, बंकिम चंद्र भट्ट, कलकत्ता से और आपके बंगाली भाषा में। द ट्रिब्यून 1881 में, सरदयाल सिंह मजेठिया के नेतृत्व में, लाहौर, अंग्रेजी में। हिंदी प्रदीप, क्या पढ़ रहे हैं, हिंदी प्रदीप 1877 में, बालकृष्ण भट्ट के नेतृत्व में, वाराणसी से, हिंदी में। उसके बाद हिंदू VVI है 1878 से, जिसे आप लोग पढ़ते हैं। B राघवाचारी, मद्रास से, अंग्रेजी में। बंगाली 1879, SN बनर्जी, कलकत्ता से और अंग्रेजी भाषा में। वंगवासी बस जान लीजिए, पूछता नहीं है। मराठा केसरी इंपॉर्टेंट है। मराठा 1881 में, बाल गंगाधर तिलक, बम्बई और आपके अंग्रेजी में है। केसरी 1881, बाल गंगाधर तिलक, बम्बई और आपके मराठी में है, ठीक है। देखिए जो मराठा आपके इंग्लिश में है और जो केसरी क्या है वो आपके मराठी में है, उल्टा है। उसके बाद देखिए इंडिया 1890 में, दादा भाई नौरोजी के नेतृत्व में, बम्बई और आपके अंग्रेजी भाषा में। हिंदुस्तान स्टैंडर्ड्स 1899 1899 में। संस्थापक कौन है, तो सच्चिदानंद सिन्हा है, दिल्ली से और आपके अंग्रेजी भाषा में। इंडियन रिव्यू 1900 में। GS नटेशन, मद्रास, अंग्रेजी भाषा में।
इंडियन ओपिनियन 1903 में। महात्मा गांधी इम्पोर्टेंट है। दक्षिण अफ्रीका और आपके अंग्रेजी भाषा में इम्पोर्टेंट है। इंडियन सोशियोलॉजिस्ट 1905 में। श्यामजी कृष्ण वर्मा संस्थापक हैं, लंदन और आपके अंग्रेजी भाषा में। युगांतर VBI 1906 में। भूपेंद्र दत्त वाद्येंद्र घोष इसके संस्थापक हैं, कलकत्ता से, बंगाली भाषा में। वंदे मातरम 1909, लाला हरदयाल, श्यामजी कृष्ण वर्मा, पेरिस और अंग्रेजी भाषा में। प्रताप 1910 में। गणेश शंकर विद्यार्थी, कानपुर, आपके हिंदी में प्रकाशित होता है। ठीक है। अगला है सामाजिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक सुधार आंदोलन के बारे में समझिएगा। इसमें पहला पॉइंट है कि भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय को। राजा राम मोहन राय को। राजा राम मोहन राय को भारत में सुधार आंदोलन तथा भारतीय राष्ट्रवाद का जनक बोला जाता है। राजा राम मोहन राय किस शिक्षा पद्धति के समर्थक थे? तो पाश्चात्य या अंग्रेजी शिक्षा पद्धति के समर्थक थे। राजा राम मोहन राय द्वारा कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना किस वर्ष की गई? तो 1828 में। ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है? तो एकेश्वरवाद पर आधारित है। संवाद कुमैदू बांग्ला भाषा में है तथा मिरातुल अखबार फारसी भाषा में है। कि संपादक कौन है? तो राजा राम मोहन राय हैं। वर्ष 1815 में एकेश्वरवादी मत के प्रचार हेतु राजा राम मोहन राय ने किस संस्था की स्थापना की? तो आत्मीय समाज की स्थापना की। ध्यान रखिएगा, पहले आत्मीय समाज, उसके बाद ब्रह्म समाज। ठीक है, पहले आत्मा को शुद्ध करेगा, उसके बाद ही ब्रह्म आपके मिलेंगे। ठीक है। ब्रह्म समाज के विचारों को लेकर 1865 में केशव चंद्र सेन व देवेंद्र नाथ टैगोर के मध्य विवाद हुआ। परिणाम स्वरूप केशव चंद्र सेन जो हैं मूल ब्रह्म समाज से अलग हो गए और 1866 में आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की। यही बाद में भारतीय ब्रह्म समाज कहलाया। ठीक है, जो आदि ब्रह्म समाज है इसकी स्थापना कब होता है? तो 1866 में, और बाद में यही जो है ना भारतीय ब्रह्म समाज कहलाता है। राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने प्रदान की? तो मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने प्रदान की थी। राजा राम मोहन राय की समाधि कहाँ स्थित है? तो ब्रिस्टल इंग्लैंड में है। कहाँ है? ब्रिस्टल इंग्लैंड में। इनकी मृत्यु भी यहीं पर हुई थी, इंग्लैंड में। वर्ष 1872 में नेटिव मैरिज अधिनियम को पारित करवाने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो केशव चंद्र सेन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वर्ष 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। वर्ष 1875 में आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। वेदों के पुनः उत्थान का श्रेय स्वामी दयानंद सरस्वती को दिया जाता है तथा उन्होंने वेदों की ओर लौटने का नारा दिया। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछेगा कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया है। दयानंद सरस्वती द्वारा सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक किस भाषा में लिखी गई है? तो संस्कृत भाषा में लिखी गई है। संस्कृत भाषा में लिखी गई है। इस समाज सुधारक को भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है? तो दयानंद सरस्वती को बोला जाता है। वह व्यक्ति जिसने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना, उसका नाम क्या है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती है। किस बंगाली नेता ने सती प्रथा का समर्थन किया है? तो राधाकांत देव ने किया था। 1867 में, इसे बड़ा कर लेते हैं, 1867 में केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई है? तो आत्माराम पांडुरंग के द्वारा किया गया है। किस एक समाज सुधारक को महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है? तो महादेव गोविंद रानडे को।
वर्ष 1897 में विवेकानंद द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना कहाँ की गई है? तो कलकत्ता में की गई है। कहाँ की गई है? ये किस स्थान पर की गई है? तो कलकत्ता में की गई है। स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद शिकागो में कब भाग लिया? तो 1893 में। आपसे पूछेगा कि विश्व धर्म संसद कहाँ हुआ? शिकागो में। कब हुआ? 1893 में। कौन भाग लिया? स्वामी विवेकानंद ने। सिस्टर निवेदिता कौन थी? तो विवेकानंद की शिष्या। नाम क्या था? मार्गरेट नोबेल। मार्गरेट नोबेल नाम था। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे? तो स्वामी विवेकानंद थे। स्वामी विवेकानंद थे। न्यूयॉर्क में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष की गई? तो 1875 में किया गया है। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? तो आडयार मद्रास में किया गया है। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी को किसके प्रयत्नों से सफलता मिली है? तो एनी बेसेंट के प्रयत्नों से सफलता मिली है। यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? तो हेनरी विवियन डिरेजियो हैं। विधवा पुनर्विवाह को कानूनी रूप से वैध करने में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर की महत्वपूर्ण भूमिका थी। 1851 में नौरोजी फरदोंजी, दादा भाई नौरोजी, एसन बंगाली आर.के. कामा के सहयोग से रहनुमाई मजदयासियान सभा गठित की गई तथा सभा के संदेश को पारसी समाज तक पहुंचाने के उद्देश्य से एक पत्रिका राष्ट्र गुप्तार नामक पत्रिका प्रारंभ की गई थी। तो इतना ध्यान में रखिएगा। उसके बाद है कि दलित जातियों के कल्याण के लिए ज्योतिबा फुले ने वर्ष 1873 में किस संस्था की स्थापना की? तो सत्यशोधक समाज की स्थापना की। सत्यशोधक समाज की स्थापना की है। स्वतंत्रता के पश्चात मौलाना आज़ाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री बने तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की है। अगला पॉइंट है ब्राह्मणों की सर्वोच्च को चुनौती देने के लिए आत्म सम्मान आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया है? तो बी रामास्वामी नायकर के द्वारा चलाया गया है पेरियार में। राधा स्वामी सत्संग संस्थापक कौन है? राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन है? तो शिवदयाल साहब हैं। कौन है? शिवदयाल साहब हैं। अगला है कि गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो ज्योतिबा फुले हैं। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया है। गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया है। इसके बारे में बीपीएससी कई बार पूछ चुका है। ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट है हिंदू धार्मिक सामाजिक आंदोलन के बारे में समझिएगा। ठीक है, आप लोग ध्यान से इसे देखिएगा। ठीक है, एक साइड आपके संस्था है, संस्थापक, स्थापना, स्थल और इसका प्रमुख उद्देश्य समझिएगा। जो आत्मीय समाज है इसके संस्थापक हैं राम मोहन राय। 1815 में स्थापना कलकत्ता में होता है और इसका उद्देश्य होता है कि हिंदू धर्म की बुराइयों पर आक्रमण व एकेश्वरवाद का प्रचार प्रसार करना। ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय 1828 में कलकत्ता में। उद्देश्य है कि एकेश्वरवाद का प्रसार करना। पहले इसका नाम ब्रह्म समाज था। उसके बाद है कि धर्म सभा राधाकांत इसके संस्थापक हैं। 1829 में स्थापना कलकत्ता में। इसकी स्थापना ब्रह्म समाज के विरोध में हुआ था। इसका उद्देश्य हिंदू धर्म का रक्षा करना था। तत्वबोधिनी सभा संस्थापक देवेंद्र नाथ टैगोर हैं। 1839 में कलकत्ता में होता है। इसका उद्देश्य है राजा राम मोहन राय के विचारों का प्रचार करना था। परमहंस मंडली दादोबा पांडुरंग 1849 में बम्बई में। इसका उद्देश्य है जाति प्रथा के बंधनों को समाप्त करना। भारतीय ब्रह्म समाज केशव चंद्र सेन 1866 कलकत्ता में।
ब्राह्मण समाज से अलग होकर केशव चंद्र सेन ने नई संस्था स्थापित की। इस विभाजन के बाद मूल समाज को आदि समाज कहा गया है। प्रार्थना समाज आत्मा राम पांडुरंग है 1867 में बम्बई में। इसका उद्देश्य हिंदू धर्म के विचारों तथा प्रचलित मान्यताओं में सुधार करना था। अगला है कि आर्य समाज, इसके संस्थापक कौन है? तो दयानंद सरस्वती हैं। 1875 में स्थापना आपके बम्बई में होता है। इसका उद्देश्य हिंदू धर्म में सुधार तथा हिंदुओं का धर्म परिवर्तन रोकना इसका उद्देश्य था। अगला है थियोसॉफिकल सोसाइटी, इसके संस्थापक कौन है? तो मैडम एच पी व्लातवस्की हैं एवं हेनरी आलकाट हैं। दो व्यक्ति हैं, मैडम एच.पी. व्लातवस्की, एक हैं हेनरी आलकाट। 1875 में न्यूयॉर्क में होता है। इस संस्था का प्रमुख उद्देश्य प्राचीन हिंदू धर्म एवं दर्शन का प्रसार तथा विश्व बंधुता की भावना विकसित करना इसका उद्देश्य है। साधारण ब्रह्म समाज, इसके संस्थापक कौन हैं? शिवनाथ शास्त्री हैं और आनंद मोहन बोस हैं। 1878 में कलकत्ता से। ब्रह्म समाज में द्वितीय विभाजन, समाज की व्यवस्था तथा समाज सुधार के प्रश्न पर केशव चंद्र सेन के युवा अनुयायियों के एक वर्ग ने उन्हें छोड़ दिया। अगला है इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस, एम.जी. रनाडे 1887 बम्बई। भारतीय समाज में प्रचलित बुराइयों को दूर करके सोशल कॉन्फ्रेंस करना तथा महिला कल्याण करना इसका उद्देश्य है। रामकृष्ण मिशन, स्वामी विवेकानंद संस्थापक हैं 1897 में। और इसका जो स्थल है बेलूर में इसका हेडक्वार्टर है ना। ये इसका स्थापना कहाँ होता है? तो आपके बेलूर में होता है। इसका उद्देश्य मानवतावादी एवं सामाजिक कार्य करना इसका उद्देश्य है। भारतीय सेवक समाज, गोपाल कृष्ण गोखले 1905 में बम्बई में। मातृभूमि की सेवा करने के लिए भारतीयों को विभिन्न क्षेत्रों में शिक्षित करना इसका उद्देश्य है। पूना सेवा सदन, इसके संस्थापक हैं रमाबाई रनाडे 1909 पूना में। उद्देश्य महिला कल्याण को बढ़ावा देना वे उनके उत्थान करना। सोशल सर्विस लीग, एन.एम. जोशी 1911 में बम्बई में। समान नागरिकों के लिए जीवन में बेहतर कार्य करने का अवसर प्रदान करना। विमेंस इंडिया 1923 में मद्रास में। इसका उद्देश्य है, ये संस्था भारतीय महिलाओं के कल्याण हेतु गठित की गई है। रहनुमाई माज दयास्यान सभा, दादा भाई नौरोजी, फरदूनजी एच बंगाली, इसके संस्थापक हैं 1851 में बम्बई। इसका उद्देश्य है पारसी धर्म सुधार तथा पारसी महिलाओं में आधुनिक चेतना का प्रसार करना इसका उद्देश्य है। महाराजा खेतरी के सुझाव पर नरेंद्र नाथ दत्त का नाम परिवर्तित कर स्वामी विवेकानंद रख दिया गया था। इसे दोबारा ध्यान से देखिएगा। महाराजा खेतरी के सुझाव पर नरेंद्र नाथ दत्त का नाम परिवर्तित कर स्वामी विवेकानंद रख दिया गया था। आपसे पूछेगा जो स्वामी विवेकानंद है इनका पुराना नाम क्या है? तो नरेंद्र नाथ दत्त है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है सिख धर्म में, एक सेकंड रुकिए। सिख धर्म में सुधार के लिए नामधारी आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया है? तो गुरु राम सिंह कुका के द्वारा। महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी की संज्ञा प्रदान की गई है? तो गोपाल हरि देशमुख को, VVI गोपाल हरि देशमुख को। वर्ष 1910 में इलाहाबाद में भारत स्त्री महामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई है? तो सरला देवी चौधरानी के द्वारा। महिलाओं के उत्थान के लिए आर्य महिला समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई है? तो पंडित रमाबाई सरस्वती के द्वारा किया गया है। हाली पद्धति किससे संबंधित थी? तो बंधुआ मजदूरी से संबंधित है। बहुजन समाज के संस्थापक कौन है?
तो मुकुंदराव पाटिल है, मुकुंदराव पाटिल है। अगला पॉइंट है, पश्चिम भारत के प्रमुख समाज सुधारक डीके कर्वे ने किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया? तो महिला शिक्षा एवं विधवा पुनर्विवाह के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। भारत में मुस्लिम सुधार आंदोलन का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो सर सैयद अहमद खान को माना जाता है। तहजीब उल अखलाक सभ्यता और नैतिकता नामक पत्रिका के संपादक कौन थे? तो सर सैयद अहमद खान थे। सर सैयद अहमद खान तथा बनारस के राजा शिव प्रसाद सिंह सितारे हिंद ने कांग्रेस की स्थापना के विरोध में यूनाइटेड इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना की थी। इसे ध्यान से याद रखिएगा। उसके बाद देखिए, भारत में मुस्लिम सुधार आंदोलन के बारे में समझिएगा। यहाँ से सवाल बनता है। आंदोलन, संस्थापक स्थल और विशेषताएं। अलीगढ़ आंदोलन, इसके संस्थापक हैं सर सैयद अहमद खां, अलीगढ़ में। इसकी विशेषता है कि यह अंग्रेजी शिक्षा एवं ब्रिटिश सरकार के पक्ष में सबसे प्रभावी आंदोलन था। वर्ष 1875 में अहमद खां ने अलीगढ़ में मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी। अहमदिया आंदोलन, संस्थापक मिर्ज़ा गुलाम अहमद हैं, पंजाब में होता है। यह उदारवादी सिद्धांत पर आधारित आंदोलन था। इसमें जहर का विरोध किया गया था। अगला पॉइंट है, देवबंद आंदोलन, संस्थापक हैं मोहम्मद कासिम ननौतवी, रशीद अहमद गंगोही, स्थल देवबंद, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश। इसका उद्देश्य है कुरान की शिक्षाओं का प्रसार करना तथा अंग्रेज़ों का विरोध करना इसका उद्देश्य था। बहावी आंदोलन, सर सैयद अहमद एवं रायबरेली के द्वारा स्थापना किया गया था। पटना इसका मुख्य केंद्र था। इसका मुख्यतः सांप्रदायिक मुस्लिम सुधारवादी आंदोलन था। जो इसका विशेषता है क्या था? तो सांप्रदायिक मुस्लिम सुधारवादी आंदोलन था। ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट है, एकदम वीवीआई पॉइंट है ये। ठीक है। अंग्रेजों द्वारा निर्मित सामाजिक सुधार के कानून व अधिनियम के बारे में समझिएगा। कानून है गवर्नर जनरल, वर्ष, विशेषता। इसमें समझना है कि नवजात कन्या हत्या कानून कब आता है? 1795 में। और इस समय गवर्नर जनरल हैं जॉन सोर। और इसकी विशेषता है कि इस कानून के द्वारा कन्याओं की हत्या पर रोक लगाई गई थी। अगला है कि बाल हत्या निरोधक कानून 1804 में आता है। लॉर्ड ब्लेजली इस समय गवर्नर जनरल होते हैं। इस कानून के द्वारा जो है नवजात शिशुओं को मारने पर रोक लगा दी गई। सती प्रथा निषेध कानून 1829 में आता है। विलियम बेंटिक के समय में आता है और इसके द्वारा सती प्रथा पर कानूनी रोक लगाकर इसकी हत्या माना गया। और कोई भी आदमी किसी का ज़बरदस्ती सती कर देगा तो उसे क्या माना जाएगा? हत्या माना जाएगा। तो इसके द्वारा सती प्रथा पर कानूनी रोक लगाकर इसे हत्या माना गया है। उसके बाद है कि हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब आता है? 1856 में आता है। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में आता है। इस अधिनियम के द्वारा विधवा विवाह को कानूनी मान्यता दी गई। पूछता है, वीवीआई पॉइंट है दोनों। ठीक है। उसके बाद है कि सम्मति आयु अधिनियम 1891 में आता है। लैंस डाउन के समय में 12 वर्ष से कम आयु के बालकों के विवाह पर रोक लगाई गई। अगला है शारदा एक्ट 1929 में आता है। लॉर्ड इरविन के समय में आता है, वाइसराय थे। इस एक्ट के द्वारा बालकों एवं बालिकाओं के लिए विवाह की न्यूनतम आयु जो बालक हैं उनके लिए 18 वर्ष तथा आपके लड़कियों के लिए 14 वर्ष किया गया है। हिंदू महिला संपत्ति अधिनियम कब आता है? 1937 में आता है। लॉर्ड ऑकलैंड के समय में आता है। इसमें हिंदू महिलाओं को संपत्ति का अधिकार प्रदान किया गया था।
दास प्रथा प्रतिबंध 1943 में आता है। लॉर्ड एलनबरो के शासनकाल में आता है। 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा दास प्रथा प्रतिबंधित किया गया है। इतना ध्यान से याद रखिएगा, है ना। अगला है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन 1888 में जॉर्ज यूले, एकमात्र ब्रिटिश, जॉर्ज यूले को अध्यक्ष के रूप में चुना गया। ये पूछता है, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन 1888 में जो है जॉर्ज यूले को अध्यक्ष के रूप में चुना गया था, कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था, ठीक है।